हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल के। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान सेट एग्जाम की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर्म फिलिंग को। ठीक है, एग्जाम डेट है आपकी 13 ऑफ सितंबर है, वो फाइनल है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है तैयारियां जारी रखिए। और अभी जो है फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो आप लोगों के लिए 10th ऑफ जो है अगस्त कर दी गई है। तो बाकी काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है, काफ़ी अच्छी संख्या में स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। हालाँकि नेट सेट उन्हीं का क्वालीफाई होता है जो तैयारी करते हैं, फॉर्म भरने से जो है वो सिलेक्शन इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए हैं और लास्ट डेट से पहले की न्यूज़ थी ये, ठीक है? 31st लास्ट डेट थी, तो उसमें फॉर्म आप लोग जानते हैं लास्ट डेट को बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में फॉर्म फिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब 10 तारीख तक जो है फॉर्म की संख्या जो है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छी बात है, जितने फॉर्म होंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालीफाई होंगे, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 6% यहाँ पर आप लोगों को क्वालीफाइंग करना होता है। तो मिल जाएँगे इतने स्टूडेंट्स और बेहतरीन संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद ये भी है कि जितने फॉर्म भरे जाएँ उतनी संख्या में जो है आप लोगों के लिए 6% स्टूडेंट्स रहेंगे। तो चलिए, और अभी क्लासेस नहीं हो पाई थी अपनी, तो अभी 1-2 दिन का थोड़ा-सा गैप और रहेगा, उसके बाद अपन थोड़ा-सा कंटिन्यू करेंगे, क्लासों की संख्या अपन बढ़ा देंगे और बेहतरीन तरीके से जो है अपन अपना पेपर फर्स्ट को कवर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़कर जो है पेपर फर्स्ट अपना तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग जैसा कि जानते हैं, अपना जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए लक्ष्य बैच अवेलेबल है, ठीक है? आप लोग डाउनलोड करें, टीम से संपर्क करें, तो आपके सब्जेक्ट और पेपर फर्स्ट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएँगे। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको इसके लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और नेट और सेट की तैयारी दोनों के लिए काफ़ी बड़ी टीम है, बेहतरीन टीम है, ठीक है? बाइलिंगुअल जो है बैच अवेलेबल है, तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं। साइंस के सिलेबस को लेकर आज मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का सवाल था कि साइंस का सिलेबस क्या रहेगा पेपर फर्स्ट का, ठीक है? काफ़ी कुछ मैंने ढूँढा, सब कुछ तलाश किया और उसके बाद जो मुझे सफलता मिली, तो वो उसको एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दूँगा। ये भास्कर का जो है वो एनालिसिस था, उन्होंने जो है अपना ये पूरा इसको तैयार किया और लगभग जो है वो सही भी है। और अब जो 10th ऑफ अगस्त लास्ट डेट है आप लोगों के लिए, उसमें थोड़ी-सी संख्या और बढ़ जाएगी। तो देखिए, अब पहली बार एक तो इसमें इस बार 37 सब्जेक्ट्स थे, पहली बार जो है जो सब्जेक्ट शामिल किए गए थे। तो एक तो संस्कृत पारंपरिक देखिए 557 और पत्रकारिता में 152। सबसे कम रुझान जो है फारसी, सिंधी और पॉपुलेशन स्टडीज़। तो देखिए, ये वैसे इसमें स्टूडेंट्स भी कम होते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या अपने आप ही आप लोगों को कम मिलेगी। तो फारसी में 4 हैं, सिंधी में 25 हैं और पॉपुलेशन स्टडीज़ में 33 हैं। लेकिन संस्कृत में देखिए, पारंपरिक जो संस्कृत है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा रही है यहाँ पर नए सब्जेक्ट्स में, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो संख्या रही है वो हिंदी विषय को लेकर है। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा जो है 18,819 फॉर्म अब तक फिल हो चुके हैं और फ़ारसी में सिर्फ़ केवल 4 आवेदन आए हैं। तो हिंदी में तो मुझे लगता है कि 20,000 का आंकड़ा पार हो जाएगा और 6% अगर अपन निकालें तो 1200 स्टूडेंट्स इस बार जो है हिंदी से सेट क्वालीफाई कर पाएँगे। तो चलिए, अच्छी बात है। भाई देखिए, जितने ज़्यादा फॉर्म होंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालीफाई होंगे। मैंने जैसे कि आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया। तो फॉर्म फिल कीजिए और जो है वो क्वालीफाइंग रेशियो बढ़ा सकते हैं आप लोग। अब देखिए, लाइफ साइंस में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 16,120 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है क्वालीफाई कर पाए हैं। भूगोल में जो है क्वालीफाई का मतलब जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, भूगोल में 15,812, इतिहास में 15,674 और राजनीति विज्ञान में 14,059 आवेदन आए हैं। राजनीति विज्ञान में जो आरपीएससी जैसा पेपर लेता है, उसका प्रभाव अब धीरे-धीरे आप लोगों को यहाँ पर दिखने लग जाएगा, ठीक है? साइंस व कॉमर्स में अगर अपन बात करें, केमिकल साइंस में देखिए 9,745, मतलब साइंस का तो वास्तव में इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है वो फॉर्म फिल हुए हैं। मैथमेटिक्स में 7,854 है, कॉमर्स में 6,024 है और मैनेजमेंट में केवल जो है 813 फॉर्म यहाँ पर फिल हुए हैं। तो अपॉर्चुनिटियाँ जितने फॉर्म हैं उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो यदि आपने एक तो देखो फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर देना, तैयारी स्टार्ट कर देना। पेपर फर्स्ट ध्यान रखना आप लोगों का सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि पेपर सेकंड में आप लोग फिर भी 40% प्लस नंबर ले आओगे, लेकिन पेपर फर्स्ट थोड़ा-सा आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा
और जैसा कि मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया कि पिछली बार की जो कट ऑफ रही है वो कितनी रही है। तो ये हिंदी और भूगोल और यहाँ पर तो 70% की कट ऑफ रही है। ठीक है, तो आप लोगों को ये अपने आप को तैयारी के लिए बेहतरीन अवसर है और समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए आप लोग जो है वो तैयारी आप लोगों का या सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता भरने के लिए देखिए एक तो सेट 2026 में रिकॉर्ड 1,50,571। ठीक है, तो ये 1,60,000 मेरे हिसाब से अब हो जाने चाहिए। 10 दिन का समय और मिला है। हिंदी में 18,819 और इसमें जो है 37 सब्जेक्ट्स में आप लोगों का ये आवेदन होने वाला। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो कोटा यूनिवर्सिटी किस वेबसाइट पर एक बार आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अपने गुरुकुल चैनल पर आप लोगों को पूरी डिटेल दी गई है और साथ में आप लोग जो है यहाँ पर जो अपना फॉर्म फिल करेंगे वो एसएसओ आईडी के माध्यम से करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि जयपुर संभाग में सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों ने लगभग 44% अभ्यर्थियों ने अपना सेंटर यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट किया है और भरतपुर संभाग में केवल 70 आवेदन आए, 7,070 और अंतिम तिथि बढ़ाकर जो है अब ये 31 से भी बढ़ाकर इसको 10 जो है अगस्त कर दिया है। तो आप लोग इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं और 11 अगस्त आप लोगों की करेक्शन विंडो रहेगी। ठीक है, और 6 सितंबर से जगह अब 13 सितंबर को आयोजित होंगी, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। हो सकता है कि जिस तरीके से फॉर्म फिल करने की डेट आगे बढ़ाई है तो सरकार एग्जाम डेट में थोड़ा सा समय दे दे स्टूडेंट्स को तैयारी का, क्योंकि तैयारी का अवसर स्टूडेंट्स को मिलना जरूरी है। और इसमें अब देखिए अभी इसको आप लोग ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, मैं तो ये केवल वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर डेट बढ़नी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर समय मिलना चाहिए, क्योंकि पेपर फर्स्ट भी लेंदी होता है, पेपर सेकंड भी लेंदी होता है और 3 वर्ष बाद जो है वो राजस्थान सरकार अपना सेट आयोजन करवा रही है। तो अब देखिए हिंदी में आप लोग जानते ही हैं, लाइफ साइंस में मैंने आपको बता दिया, भूगोल में 15,000, इतिहास में 15, राजनीति विज्ञान में 14,000, ये बढ़ जाएंगे देखना भी ये भी। अंग्रेजी में जो है वो 10,177। और अभी देखिए मैं आपको बता दूं राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्या संबल योजना जो चल रही है ना राजस्थान सरकार की, तो उसके अंदर जैसे बांसवाड़ा जिला था, डूंगरपुर था, प्रतापगढ़ था, यहाँ पर इंग्लिश के कैंडिडेट ही नहीं पहुंचे। ठीक है, और 800 रुपये आपको पर कालांश आपको यहाँ पर मानदेय था, आपकी सैलरी थी 2,400 रुपये, मैक्सिमम 45,000। ठीक है, अभी तो शायद 40,000 कर दिए। तो यदि आप इंग्लिश से नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको तुरंत जो है विद्या संबल में बेहतरीन अवसर मिलेगा। ठीक है, अंग्रेजी है हो ही गया, केमिकल साइंस है 9,745 है, गणित है 7,854 है, संस्कृत में देखिए 5,000, फिजिकल साइंस में देखिए 5,426 है, कंप्यूटर साइंस में 2,658 है, इकोनॉमिक्स में 2,314 है, शारीरिक शिक्षा में 2,269 फॉर्म है, समाज शास्त्र में तो कम है 1,992 है, शिक्षा शास्त्र में 1,911 है, विधि में 1,794 है, लाइब्रेरी में 1,648 है। ऐसे अच्छे खासे ठीक है फॉर्म, उर्दू में 1,213 है। ठीक है, तो लगभग 12-13 यहाँ पर 70-72 स्टूडेंट्स आप लोगों के हो जाएंगे। पर्यावरण में 1205 है, योगा में 1195 है, साइकोलॉजी में 1126 है, में लोक प्रशासन में 692 है। तो लगभग जो अच्छी खासी संख्या है। राजस्थानी में देखिए 538 है, संस्कृत में 557, पारंपरिक अर्थ साइंस में 286, ठीक है, संगीत में 276, दर्शन शास्त्र में 178 है, जनसंचार में 152 है, फारसी में सिंधी और पॉपुलेशन स्टडीज में कम है। तो टोटल जो है 1,50,573 फॉर्म यहाँ पर फिल कर दिए गए हैं। तो संभागवार आवेदन अगर अपन बात करें तो वैसे तो अपने कोई काम का नहीं है। ठीक है, 66,000 जो है 887 यहाँ पर है, 19,048 जोधपुर है, बीकानेर में 18,959, क्योंकि शायद मुझे लगता है ये जब अपन ने एग्जाम सेंटर चूज किए थे वहां पर संभाग में ही आप लोगों का सेंटर है। ठीक है, कोटा में 12,392 है, अजमेर में 11,701 है, भरतपुर में 70-70 है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी संख्या और बढ़ जाएगी भाई, 10,000 फॉर्म तो मुझे लगता है इजीली जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो अखबार की न्यूज थी ये शायद 29 तारीख के आसपास की थी। तो 30 और 31 आप लोगों के पास 2 दिन और थे और अब 10 तारीख लास्ट डेट है, तो यहाँ पर आप लोगों के फॉर्म और बढ़ेंगे, निश्चिंत बढ़ेंगे। और अच्छी बात है, जितने फॉर्म बढ़ते हैं उतने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं और अपनी तैयारी कीजिए। इतना इजी नहीं है सेट का जो है क्वालिफिकेशन। पिछली बार जो है आप लोगों ने देखा कि 70% तक जो है वो मेरिट गई है ज्यादातर सब्जेक्ट्स की। अदर सब्जेक्ट है उनमें 60 के आसपास है, बाकी 70% से ऊपर है जो मेन मेन सब्जेक्ट है उनमें।
तो तैयारी करनी पड़ेगी, पेपर फर्स्ट को भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा, पेपर सेकंड भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा। घर बैठे जो है अगर आप सोचो कि बिना तैयारी के दे दें और हो जाएगा तुक्के में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साइंस वालों के लिए भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों का ये हो जाएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, अपना सिलेक्शन करवाइए। आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है? ये आप लोगों के लिए जो है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर बैच अवेलेबल है। ये नेट का बैच है, ठीक है? लाइव बैच है, तो दिसंबर तक हम इसमें आप लोगों का कोर्स करवाते हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जयपुर में जो जेआरएफ अड्डा का सेंटर है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, ये आप लोगों के लिए ऑफलाइन अवेलेबल है, ठीक है? मैनेजमेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिस्ट्री है, ये सब जो है आप लोगों के बाइलिंगुअल रहते हैं बैचेस, तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा और कोई आप लोगों की क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना। सेट की क्लासें आप लोगों की लग जाएंगी रेगुलर, ठीक है? अभी थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो इसकी वजह से क्लासें नहीं हो पाई हैं, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें। इसके अलावा आप लोगों के पास अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है? तो अपनी तैयारी कीजिए, बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए और सफलता अर्जित कीजिए। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।